चीज बैठको है तेरी उंगली पहनाएंगे। और तभी मुस्कुराए थे भगवान, और जैसे ही मुस्कुराए दृष्टि टेढ़ी हुई राधा की, एक झटके से पर्वत नीचे आया। इधर तो भगवान कृष्ण का अहम दूर हुआ, उधर गोपों का भी अहंकार दूर किया, जो ये समझ रहे थे कि हम अपनी लाठियों पर उठाए तो सब लाठियां टूट गई। इस तरह से 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान गोवर्धन को उठाए रहे। जब बख्शा बंद हो गई, सब ब्रजवासियों को बाहर निकाला, पर्वत को छोड़ दिया। जो आदमी खंड खंड है, वो जहाँ पर किसी भी गर्म वस्तु पर कोई जल छोड़ दे, वो तो एक तरह से कोयले की तरह से बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही वो पर्वत के भी खंड खंड हैं, अलग अलग। वहाँ इंद्र को जब ये बात पता चली, क्षमा मांगने के लिए नारद मुनि की प्रेरणा से आए। कामदेव ने गौ को आगे दिया, तिनका अपने दांतों से दबाया। वहाँ आकर के भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जानते जानतो किल बहुतान्मय प्रभो मनुष्यो वक्षो वाचो वैभवं तद्गोचरा। कोई पुरुष आपके स्वरूप को जानते होंगे, लेकिन मैं बहुत ज्ञात हूँ, मेरे जानने में आप नहीं आ पाए, मुझे क्षमा करिए भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो तुम राज को पा करके अचेत हो गए थे, मैंने तुम्हें चेतन करने के लिए तुम्हारी पूजा ठुकराई है। अब जब तुम आई गए हो, देवता अपने छोटे साथ गजराज महाराज की पूजा करो और हमें ये वचन दो कि हमारे यहाँ से चले जाने के बाद तुम प्रतिवर्षी इस स्थान पर तीर्थ और देवताओं के साथ आओगे और गजराज महाराज की पूजा करोगे। वहाँ इंद्र ने तीर्थ और देवताओं के साथ पूजा की। श्वेतधाम में माई ने दूध की धारा छोड़ी, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ और एक नाम भगवान का और बढ़ गया, गोविंद। उनका अभिषेक हुआ था, गोविंद नाम से विख्यात हो गए। तो आज भी गुजरात में दूध की धारा छोड़ी जाती है। जहाँ वचन देकर के उन्हें अपने स्थान पर गए, और आज भी गजराज महाराज की पूजा के लिए वो आते हैं। और वो दिन कौन सा है, उसको ही मुड़िया पूर्णिमा कहते हैं, उसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। उसी दिन तीर्थ और देवताओं के साथ में आते हैं और गजराज महाराज की पूजा करते हैं। कोई ये कहे कि वो दिखाई क्यों नहीं देते, तो हमने आपको श्लोक के माध्यम से बता दिया है कि केवल भगवान स्वरूप सर्वभूत है, केवल अनुभव और आनंद ही भगवान का स्वरूप है। जहाँ मान करके चलिएगा, कोई न कोई ऐसी शक्ति उस स्थान पर है जो सबको अपनी तरफ खींच रही है। लाखों लोग जो उसके दर्शन करने जा रहे हैं, लाखों लोग बिहारी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लाखों लोग गाउरी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हजारों लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए गर्मी में यहाँ आ रहे हैं। तो कोई ऐसी शक्ति है जो खींच रही है अपनी तरफ। अगर शक्ति नहीं होगी तो कोई किसी को खींच करके नहीं ला पाएगा। तो हमें अपने आप ही अनुभव कर लेना चाहिए कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति वहाँ तक जा रहा है। बस वही देवताएं, वही हमारे जो है शक्तियाँ हैं जो वहाँ पर विराजमान है। इस तरह से कलयुगी भक्तों के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज की पूजा कराई। और आज भी हम सबके घरों में दीपावली के बाद जहाँ पड़वा क्रोध को गिरिराज महाराज की पूजा होती है। ये गिरिराज महाराज धनादि की वृद्धि करने वाले हैं और उपाधि का विनाश करने वाले हैं। जब तक गिरिराज महाराज पृथ्वी पर स्थित हैं, तब तक निश्चित मान लीजिए कि अधर्म अपना प्रभाव नहीं बढ़ा पाएगा। तो आप लोग जहाँ भाव से जब भी गराजी के पूजन का गराज के पूजन का समय आवे, भाव से सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए, श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, जिससे उनकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनेगा। वो जो कि इस कलयुग में गराजी हमारे श्रेष्ठ साक्षात भगवान कृष्ण है, श्रीमद् भागवती हमारा साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। एक बार सभी लोग जोर से बोलेंगे, बोले इस तरह से गिरिराज महाराज की पूजा हुई। सब बड़े भारी प्रसन्न हुए, समय विदित होता गया। एक दिन भगवान कृष्ण बंसी लेकर के वन की तरफ गए। कदम के कृष्ण बैठ करके बंसी बजाई। भगवान तारती छतो तुम लेना बीचरन तुम न चके योग माया का
माया का आश्रय लेकर के वहां से वन में जाकर के पर बैठ करके जो बंसी बजाई बड़े ध्यान से सुना इस कथा को। जैसे ही बंसी बजाई, बंसी की धुन को सुनते ही संपूर्ण गोपियां अपने जो काम काज में लगी हुई थी अपने कार्य को छोड़ करके वहां से भगवान कृष्ण के पास में जाने लगे। कोई गोपी भोजन बना रही थी, वो तवे में रोटी पड़ी रह गई, उसको परख नहीं पाई। कोई गोपी अपने लाला को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी, उसमें पर उसको यही पता नहीं चला तो लाला कब गिर गया। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करने में एक आंख में काजल हो तो दूसरी में लगी नहीं पाई। तो इस बात को कर्ता लोग सभी कहते हैं, लेकिन ये हटाने के लिए नहीं कही गई है बात। उनको सोचना देखना ये है कि एक आंख में काजल लगा लिया था तो दूसरी आंख में काजल लगाने में देर कितनी लगती। अरे दूसरी आंख में काजल लगा के सही जाती, तो इसका मतलब कारण तो कोई होगी। और वो कारण क्या था कि जिस समय पर बंसी नहीं सुनी थी तब तक एक आंख में काजल लगा लिया था। अब बंसी सुनाई देगी, बंसी किसके आधार पर है? भगवान कृष्ण कौन है? परब्रह्म। शब्द किसका निकल रहा है? ब्रह्म का। आत्मा का संबंध कैसे होता है? ब्रह्म से। जब आत्मा का संबंध ब्रह्म से बन गया तो शरीर से हट गया। तो जब तक एक आंख में काजल लगाया था तब तक शरीर से संबंध था, और जब दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए हुई तो संबंध ब्रह्म से बन गया, शरीर से हट गया। काजल कौन लगाएगा? जैसे व्यक्ति सोता हुआ उठकर के चल देता है ना, ऐसे ही उठकर के भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। जैसे ही भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो बंसी बजाना बंद, और जो बंसी बंद हुई सभी गोपियों का घर की तरफ। अरे हम तो अपने बच्चे रोज छोड़े हैं, हम तो भोजन बनाए नहीं है, हम यहाँ कैसे आएंगे? भगवान कृष्ण मन ही मन में सोचने लगे कि जब हम बंसी बजाते हैं तब तो हमारी तरफ चित्त लगता है, तो बंसी बंद कर देते हैं और चित्त घर की तरफ लग जाता है। तो अब हमें ऐसी बंसी बजानी चाहिए, इनके बीच में ऐसी बंसी बजानी चाहिए कि एक बार को बंसी बजाना बंद भी कर दें तो उन्हें बंसी सुनाई देती। उसी का परिणाम था कि उद्धव जी जब ज्ञान देने के लिए गए थे ना, तो गोपियों ने क्या कह दिया था उद्धव जी से? उद्धव जी मननाए 10-20 एक हसूर सुन गयो श्याम से। हमारे तो रोम रोम में कृष्ण समाया हुआ है, ये उसी रास का प्रभाव था। और ये क्या बज रही है? ये भी तो बंसी बज रही है। भगवान की कथा क्या है? भगवान की बंसी। जब ये बजना शुरू होती है, भागवत कथा शुरू होने को होती है, तो सबके सब भागते हैं, चलो जगह घेरो, लेकिन पीछे नहीं बैठना पड़े। सबके सब अपने अपने जगह पर बैठते हैं, आनंद लेते हैं पूरा। गर्दन भी हिलती रहती है, कभी नेत्रों से धारा बहती है, तो कभी अपने जो इस शरीर की शुद्ध भूल जाता है व्यक्ति, कभी हाथ धोने लगते हैं, ठीक कह रहे हो महाराज, कछुना धर्म संसार। ऐसे भाव बन जाते हैं, ऐसे मालूम पड़ता है जैसे कि अब संसार का त्याग हो रहा है। लेकिन कथा बंद हुई, आरती हुई और घर गए तो जैसे कि फिर कोई नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई असर नहीं होता। होना चाहिए बदलाव। जब तक भागवत कथा से नहीं होगा, जीवन उसी प्रकार से निकल जाएगा, उसी प्रकार के गलत रास्तों पर चलते हुए अपने जीवन को बता दिया जाएगा। तो भगवत कथाओं के कराने और सुनने से बदलाव क्या होगा? हम लोगों को भगवत कथाओं के सुनने से अपने में परिवर्तन करना चाहिए, अपने को बदलना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो उसका हम त्याग करके अच्छाई के मार्ग पर आए, अच्छाई के रास्ते पर चले। तो समझ लीजिए भागवत कथा के सुनने का फल हमको मिले, यही सिद्धांत हो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनके साथ रास किया, और रास कोई साधारण नाच नहीं है, रास इंद्रियों का दमन करने के लिए हुआ। तब तक मनुष्य से उसका संबंध नहीं हो सकता है। यहाँ पर कामदेव को भी बुलाया है भगवान कृष्ण ने, और उससे कहा तुम कामदेव, और ये अपने मन में अहंकार है कि मैंने शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खो दिया था, आज मेरा तेरा युद्ध होगा। भगवान शंकर ने तुझे भस्म कर दिया, कोई बात नहीं, अनंग है तू, लेकिन आज मैं तुझे शरीर दे सकता हूँ, शरीर दे करके तुझसे युद्ध कर सकता हूँ। कौन शरीर प्राप्त करके युद्ध करेगा या गोपियों के शरीर में प्रवेश करके युद्ध करेगा? तेरी क्या इच्छा है? तभी तो भगवान कृष्ण को योगीश्वर कहते हैं, वो कोई साधारण बालक नहीं है।
कामदेव ने उसी समय सोचा कि मैं अब गोपियों के शरीर में प्रवेश कर जाऊं तब देखूंगा ये मेरे सामने कैसे टिक पाएगा। तो जिन गोपियों के शरीर में साक्षात कामदेव विराजमान हो, बताइए कोई साधारण मनुष्य उनके सामने टिक पाता? लेकिन भगवान कृष्ण योगीश्वरी जिस समय अपनी वंशी बजाना शुरू किया, उस समय पर गोपियों ने अपने शरीर, उस कामदेव ने गोपियों की शरीर के अंगारिकों से भगवान श्री कृष्ण को प्रभावित करने का प्रयास किया, अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण की बंसी बजती रही, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। और उस समय पर नृत्य करते करते रात होते होते अंतरते भगवती शैशी प्रजांगना, उन गोपियों के बीच में से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। क्यों अंतर्ध्यान हुए? परीक्षा है भाई। जैसे बच्चा पढ़ता है तो त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक परीक्षा होती है, ये जानने के लिए कि अब तक इसकी जहाँ योग्यता कितनी हो गई है। तो अंतर ध्यान होने का मतलब ये था कि मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि अब इन गोपियों का ध्यान घर की तरफ जाएगा या मेरी तरफ ही रहेगा। तो जैसे ही अंतर ध्यान हुए भगवान, गोपियां उसी समय पर चारों तरफ भागने लगी। यानी कहाँ गए कृष्ण हमारे? कोई पीपल से पूछती है तुमने हमारे कृष्ण को देखा? दूसरी गोपी कहती है ये काय तुम बता रहे हो, ये तो स्वयं नारायण का रूप है, ये नहीं बताएगा। तुलसी से पूछती है तुमने हमारे कृष्ण को देखा? दूसरी कहती है ये स्वयं कृष्ण की प्यारी है, ये नहीं बतावेगी। तभी भगवान कृष्ण समझ गए कि मेरे रात का असर इनके ऊपर हो रहा है। अगर इनका चित्र घर की तरफ चला जाता तो समझ लेता कि रात का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन आज उस रात का प्रभाव हो रहा है, ये मेरी तरफ ही चित्र लगाए हुए हैं। उस समय पर जब दिखे नहीं भगवान, तो गोपी गीत के माध्यम से भगवान कृष्ण को अपने बीच में लाने का प्रयास किया। आइएगा, श्रीमद् भागवत का गोपी गीत शेष गीत है। जो लोग इसका पाठ करते हैं नित्य, भगवान की असीम कृपा उनके ऊपर रहती है। आप लोग बड़े भाव और श्रद्धा से उस गोपी गीत को सुनिएगा। जयति दीदिको जन्मना ब्रज श्रयतेन्द्रया सत्वदत्रये दृश्यता दीक्षुता बता स्वयंभृता सवा स्वादचेतने सर्वदाशये साधुनाथ सरसलोलरा श्रीमुसादृशा सुवदनातते अशोकदासिता वरदने नभो नेहतिवृन्दध विसजलापया व्यालराक्षसा वरसमारुता वैधुकानला विचवात्मजा लेस्वतो मया दशवती मया रक्षिता वो नढलो गोपिका नन्दनो बपा अखिल देहिना अन्तरात्मने विघ्न साधितो विश्वगोत्रये सखौरे युगा सात्वता कुले विरचिता वयो विष्णु तुल्यते शरणमीमुषा संसते भया तरसुरोरुह कान्तकामदो विरच देहिना सीतजते प्रजजनातिः वीरयोषिता निज जनस्तया भङ्गनिष्कृता भजसते भव किङ्करीश्वरो नगरो चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणो प्रणचरानुभवो श्रीनिकेतनो कणिभणादितो देवदातजं कणुभुजेशना नन्दरेशया मधुरया गया मन्मुमार्गया मुदमनोकया पुष्करेक्षण विनितरेणा वीरमयते रदरसीदुना व्यायस्वना तव कथामतो तप्तजीवनो कविविरीडितो कल्पशापो श्रवणमङ्गल सेवदत्तम्
भुवि गणपते भूरि दादरा प्रेषितो दियो प्रेम वीक्षणो विहरणं च ते ध्यानमङ्गलो प्रेषि संविदो याति प्रसादो मया शोभयति चलशियद्व्रजान् चारयन् पशो नलिन सुन्दरम् कपिपदो शिलजडापुरै सीदतीतना फलितपावना कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलै जनरुहाननो विप्रदात्मको गगनजस्वलो दर्शयन्नो मनसि नस्मरो वीरयच्छसि प्रणतकामदो पदमयाजितो धरणिमण्डलो ध्येयमापदि चरणपङ्कजो सन्ततं च ते रमणलक्ष्मणे वर्गयामिह स्वर्गवर्धनो शोकनाशनो स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितो इतररागवे स्मारणं जडा वितरवीरः वेदरामतो अनप्रियभवानय्यगामनो तुतियुगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्दर श्रीमुखच्छते जडमुनिच्छता भक्ततेजसा प्रतिसुतान्वया नाथबान्धवा नितिविलङ्घ्यते किञ्चिदागता कपिलस्तभो गीतयोषिता कृतवयोषिता कस्य जेतिषि ऋषिजग्विदो हरजयोदयो भेजताननो प्रेमवीक्षणो वियदुरस्त्रियो शिवधामते भूरिकृष्णः मुह्यते मन गजवनौकशा व्यक्तिरङ्गते हरिणात्मनो विश्वमङ्गलो यजवनाकलो स्वजनाद्रुजा यज्ञसूदना स्वजनाद्रुजा यज्ञसूदना स्वजनाद्रुजा यज्ञसूदना यत्ते सुजातचरणापूरं स्तनेषु गीतासनैर्यदधीमैकल्कसेषु तेना कविमटसि व्यवधेन किञ्चित् पूर्वार्थिर्भवति भवदायुषाम्। लाइट वाले भैया ने ये बॉक्स जो ऊपर रखे हैं इनको बांधो, आंधी का थोड़ा रुख पंखा है, ये बॉक्स किसी के सिर पर नहीं गिर जाए, इनकी व्यवस्था करिएगा। जहाँ भी ये शांति से बैठे रहिएगा। प्रभु पहले दिन हो चुका है, चलिए यहाँ पर एक बूंद पड़ी होंगी तो एक एक जगह ओले पड़ गई हैं, में एक एक जगह ओले पड़ी है, वर्षा भी हुई है और ओले भी पड़े हैं। उसी दिन 13 तारीख को जिस दिन इसका शुभारंभ हुआ था, जिस दिन ये कथा बैठी थी, उसी दिन की बात है। भगवान की ये हमारे श्रीमद् भागवत के 19 श्लोक हैं, जिनका हमने आपके सामने पूर्ण पाठ किया। नित्य अगर कोई इसका पाठ करता है, भगवान की असीम कृपा उसके ऊपर रहती है। जहाँ गोपियों ने भगवान से कहा है कि ये प्रभु आपके जन्म लेने से ये व्रत शोभा को कम हुआ है। स्वयं लक्ष्मी जहाँ बंदरमाल बांध करके प्रत्येक घरों में आपके जहाँ जन्म के समय पर आनंद लेती हुई सबके घरों में मंगल गान करती फिर रही थी, आज वही गोपियाँ आपके चढ़ाव बंदों का ध्यान करते हुए आपसे प्रार्थना करती है कि
शीघ्र आप हमारे बीच में प्रकट होइए, नहीं तो जिस प्रकार से मछली बिना जल के तड़प करके अपने प्राणों का त्याग कर देती है, ऐसे ही हम बिना आपके अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, जीवित नहीं दे पाएंगे। क्या देखते हैं गोपियां के दूर जो है प्रजा के साथ में भगवान कृष्ण भ्रमण कर रहे हैं, गोपियों ने चापत से भगवान को घेरा, भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। तब प्रजा गोपी ने गोपियों को साथ दिया कि गोपियों, कई जन्मों की तपस्या के बाद में आज प्रभु का मुझे सानिध्य नहीं मिला, लेकिन फिर तुमने मेरा वियोग करा दिया मुझे, इसलिए मैं तुम्हें साथ देती हूँ कि कृष्ण भगवान अगर तुम्हें छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले गए तो 100 वर्ष तक तुम्हें भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। और न हुआ। 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठाया था भगवान ने, 11 वर्ष की अवस्था में कंस को मारा था, 100 वर्ष के लिए शाप लगा हुआ था गोपियों को प्रजा का, इसलिए न तो गोपियां मथुरा ही गई और न कृष्ण भगवान मथुरा, जहाँ गोपियों के पास आई 100 वर्ष तक। 1 से 11 वर्ष की अवस्था जब पूर्ण हो गई थी तो कुरुक्षेत्र में जाकर के सबके सब मिले हैं, गोपियां भी, नंद यशोदा आदि सभी, वहां जाकर वो शाप समाप्त हुआ। इसके बाद भगवान को पता चली आई तो गोपियों को जब दुखी देखा तो कहा कोई बात नहीं है, विद्या ने तुम्हें साथ दिया, तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं नित्य तुम्हारे साथ राज करूंगा और राज के माध्यम से तुम्हारे स्वरूप को ऐसा बना दूंगा कि मेरी अन्यत्र कहीं चले जाने के बाद में तो मेरे स्वरूप को जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। और विद्या को ये वरदान दिया कि विद्या, हमारे वियोग में तुमने प्राणों का त्याग कर दिया, इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं, आज से तुम्हारे नाम से ही इस क्षेत्र को लोग वृद्ध कहेंगे, वृद्ध नाम से ये विख्यात होगा। तो प्रजा गोपी के नाम से क्षेत्र का नाम वृद्ध हुआ और भगवान ने फिर उनके साथ नित्य राज किया, नित्य राज के माध्यम से उनको ब्रह्म में बनाया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये राज का उत्तम वर्णन, राज साधारण नाच नहीं होता, प्रमाण है ये भागवत का कि राज साधारण नाच नहीं होता, तो शायद भगवान शंकर को रात में आने की कोई जरूरत नहीं। भगवान श्री कृष्ण उस रात में आए हैं। एक बार पार्वती से कह रहे थे, पार्वती हमें ये बता तुम रोज कहाँ जाते हो? पार्वती बोली रात में, और शंकर जी बोले तो एकदम हनुमान चलो। पार्वती बोले तुम कैसे चले जाओ, वहाँ तो कृष्ण गोपी के अलावा कोई नहीं है, कहीं आला मिलेगी वहाँ पर जहाँ पर कृष्ण और गोपियों के अलावा कोई नहीं जा सकता। भगवान शंकर बोले उस समय पर एक ले जाइए, तो मना कर दिया पार्वती ने, नहीं तुम नहीं जा पाओ। शंकर जी बोले तो तुम जाओ, तो पार्वती तो चली गई। अब भगवान शिव विचार करने लगे कि पार्वती कह रही थी वहाँ गोपी के अलावा कोई ना जा सके, तो नहीं है तो गोपी नहीं बन जाए, तो गोपी स्वरूप बना करके गोपी राज सब चर्चा करने लगी, मैंने हम तो रोज राज कर लिया इतनी लंबी गोपी हमने पार्वती बोली तुम बैठो, मैं बात देख जो पार्वती चली शिव शंकर भगवान दौड़ा, भगवान कृष्ण की तरफ देखा और कहा तो जैसे तैसे करके रात में वही घटना को देख लग वो देख रही है। पार्वती ने पहचान लिया तो धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण बोले पार्वती अरे ये कहाँ देख रही हो, कि ये कहाँ से आई है, वो है देखो तो जाके नाचे, देखो ये कैसी नाचती है। शंकर भगवान को देखिए और बाबा यहाँ तो नृत्य देखने आए, नाच देखने आए, हम तो कैसे वहाँ सबको भी आप पीछे पड़ गए, आए तो तेरह नृत्य हो। अब भगवान शिव के नृत्य को कौन पा सकता है? यहाँ से संगीत का उदय हुआ हो, जहाँ से संगीत का उदय हुआ है, यहाँ से सब राग रागनी निकली हो, ऐसे टूटे शंकर भगवान की कौन नृत्य को पा सकता है? भगवान शिव ने जिस समय नृत्य किया उसे देखकर के सब गोपियां शरीर की शुद्ध हो गई, आकाश में देवता स्थित होकर के देख रही। पार्वती अपने मन में सोचने में लगी कि या नृत्य या नाचे सिवाय मेरे पति को को न जान, भैया जी को गोपी है तो मेरे पीछे जाके सीधी आई शंकर की देखना देंगे। और पार्वती नहीं तो देखेंगे शंकर को। पार्वती बोली तुम कैसे आएंगे? शंकर जी बोले तुम नहीं जो कह दी कि यहाँ गोपी और कृष्ण के अलावा कोई ना, बस हमने सोची नहीं हो तो गोपी बन जाए। भगवान कृष्ण से कहा शंकर जी ने प्रभु इस
राज के महत्व को कोई जानता हो या नहीं जानता हो, नहीं जानता। ये राज इंद्रियों का दमन करने के लिए हो रहा है, और मैं भी इंद्रिय बनना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके बोले शंकर जी से कि तुम इंद्रिय बनना चाहते हो, क्या अभी तक तुम इंद्रिय नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं हो। मैं अपने को इंद्रिय मान ही नहीं रहा हूँ। मुझे भी अहंकार हो गया था जब नारद जी ने मेरे सामने आके ये कहा था कि भगवान ने एक बड़ा सुंदर रूप बनाया, मोहनी रूप, जिसे देख करके सब देवता जो है प्रभावित हो गए थे। तो मुझे भी मन में अहंकार हुआ कि सब देवता प्रभावित हो गए, लेकिन वो मोहनी रूप मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। तो तुमने उस अहंकार को दूर कर दिया, मेरे बीच में मौन रूप बना करके आया, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए भागा। तो अच्छा जाते तुरंत तुमने अपना रूप प्रकट कर दिया, वो शत्रुघ्न। तभी तो भगवान का वो तेज स्मृत हुआ था मोहनी को दे करके, जो कि वायु अपने पत्ते पर रख करके ले गई। वो तेज जहाँ जहाँ जाकर के गया वही वही सोने और चांदी के खाने बन गई, और उसका थोड़ा सा अंश जाकर के यहाँ पर भगवान शंकर के अंश जो हनुमान जी पैदा हुए हैं, उन अंजनी के उदर में पहुंच गया था, जिससे इसीलिए कहते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन। वही तेज था शंकर भगवान की अवतार थे स्वयं हनुमान जी। उस शंकर भगवान ने कहा कि मैं कैसे मालूम कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया है। और फिर दूसरी बात यह, भले ही मैंने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन मनी मन में मैंने उसे हार मान ली। भगवान कृष्ण बोले हार कैसे मान ली? कि हार यूं मान ली कि उसने मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया था। मैं तो इस राज के माध्यम से ऐसा बनना चाहता हूँ कि मेरा तीसरा नेत्र कभी खुले ही नहीं। तो इसलिए राज को कोई साधारण नाथ नहीं समझे, राज इंद्रियों के दमन के लिए हुआ था। और इसीलिए वो गोपियां वहां से नतमस्तक होकर के उन गोपियों के सामने से उद्धव जी आए थे भक्त बन करके। उनकी चरण को अपने मस्तक पर धारण किया था, ज्ञान देने गए थे और भक्त बन के आए उनके प्रेम के साथ। आएगा इसके उपरांत में